उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम हरूफ तहज्जी यानी कि अरबिक लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के बारे में सीखेंगे। चलिए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हरूफ तहज्जी कुल हमारे पास 29 हैं, ठीक है। अरबिक अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल 29 है। हरूफ तहज्जी 29 हैं। एक एक करके इंशाअल्लाह ताला हम सबको बोलना सीखेंगे कि किस तरीके से उनकी सही अदायगी करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है अलिफ, ठीक है। अलिफ को हमने खोलकर इस तरह से लिखा है, आप देख सकते हैं कि अलिफ को 3 हरफी है आपके पास, ठीक है। अलिफ में को थोड़ा सा इस तरह से मुंह बनाकर बोलेंगे और फिर फौरन से ली को फा के साथ मिला देंगे। अलिफ अलिफ अलिफ, ठीक है। जल्दी से इसको अदा करेंगे। आलिफ भी नहीं करेंगे, आ को बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, ना ही ली को बहुत ज्यादा खींचेंगे, बिल्कुल दरमियानी मिकदार से अलिफ, इस तरीके से इसको अदा करेंगे। अलिफ अलिफ अलिफ। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका फेस ऐसे बनेगा और उसके बाद आगे के 2 दांत होठों के नीचे वाले होठ के अंदर वाले हिस्से से जाके लग जाएंगे। फिर हमारे पास है बा, ठीक है। बा को अदा करने के लिए होठों के गीले हिस्से को सख्ती से मिलाएंगे, जैसा कि इस वक्त पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। बा बा बा। होठों के गीले हिस्से को मिलाकर बारीक आवाज में बा बा बा। फिर हमारे पास है ता। लफ्ज ता की हर्फ ता की अदायगी के लिए हमने क्या करना है कि जुबान की नोक को ऊपर के सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगाना है और बारीक आवाज में कहना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास 3 हुरूफ अदा होते हैं, जिसमें से पहला आपके पास है हर्फ ता। ता 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 हर्फ ता कहाँ से अदा होगा? जुबान की नोक, ठीक है, जुबान का सिरा ऊपर के सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगेगा, तो फिर आपके पास लेटर ता अदा होगा। ता ता अलिफ बा ता अलिफ बा ता अलिफ बा ता। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सा। हम नरम हरूफ में सीख चुके हैं कि हमारे पास 3 नरम हरूफ हैं, जिसमें से नंबर 1 सा है। जुबान की नोक, जुबान का सिरा जब सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के सिरे से लगेगा, तो यहाँ से आपके पास लेटर सा अदा होगा बारीक आवाज में। सा, बिल्कुल नरमी से। सा सा। अपने फेस का ख्याल रखना है आपने कहते हुए कि इस तरीके से आपका चेहरा बनना चाहिए। सा सा। किसी मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ताकि बोलने में वो आपकी हेल्प हो जाएगी। आप देखते रहेंगे कि हाँ आप सही तरीके से अदा कर रहे हैं। सा। फिर हमारे पास है जीम, ठीक है जी। जुबान का दरमियान जब तालू के दरमियान से लगेगा, ठीक है, ये जुबान का दरमियान जैसे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर की जानिब तालू के दरमियान से लगेगा, तो आपके पास यहाँ से भी 3 हुरूफ अदा होते हैं, जिसमें से पहला आपके पास है जीम। जीम जीम। जो लेटर्स आपके पास 2 हरफी हैं खोल के लिखने में, उनको एक फिंगर के मुताबिक खींचेंगे, ठीक है, एक फिंगर के बराबर खींचेंगे, जबकि जो कि आपके पास 3 हरफी हैं, ठीक है, उनको हम जो है 5 फिंगर के बराबर खींचेंगे, ठीक है। जीम जीम जीम। फिर आपके पास है लेटर हा, जो कि हम थ्रोट लेटर्स यानी कि हुरूफ हल्किया में पढ़ चुके हैं। हलक के दरमियानी हिस्से से बारीक और रगड़ खाती आवाज में अदा होगा। हा हा हा। हलक के दरमियान में आप अपनी उंगली रखेंगे, महसूस करेंगे कि आवाज यहाँ से निकल रही है बारीक और रगड़ खा के। हा सा जीम हा सा जीम हा सा जीम हा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है खौ। अगेन ये आपके पास थ्रॉट लेटर्स यानी कि हरूफ हल्किया में से है, और ये हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है। ये आपके पास मोटे हरूफ में भी आता है, इसीलिए जुबान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद करते हुए कहेंगे खौ खौ खौ।
लग के मुंह की तरफ वाले हिस्से में आप अपनी फिंगर रखेंगे और फिर महसूस करेंगे कि आवाज यहाँ से निकल रही है। खो खो खो। उंगली रखने से सिर्फ आपको फायदा ये होगा कि आपको अदायगी में आसानी हो जाएगी। आप महसूस कर सकेंगे कि हाँ, यहाँ से आवाज अदा हो रही है और याद रखने में भी इंशाल्लाह ताला आसानी रहेगी। फिर आपके पास आ गया दाल। दाल, ठीक है, मैंने आपको बताया था जुबान की नोक जब सामने वाले ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगता है तो यहाँ से 3 हुरूफ अदा होते हैं, जिसमें से नंबर 2 आपके पास है लेटर दाल, बारीक आवाज में, ठीक है। दाल दाल दाल। फिर आपके पास है लेटर दाल। जिसने पुराने लेक्चर अटेंड किए हुए हैं तो उनको पता होगा ये आपके पास नरम हुरूफ है। और नरम हुरूफ में क्या होता है, आपके पास जुबान का सिरा ऊपर के सामने वाले दो दांतों के सिरे से लगता है तो आपके पास नरमी से ही 3 हुरूफ अदा होते हैं, जिसमें से दूसरा आपके पास है दाल दाल दाल, बारीक आवाज में दाल। खो दाल दाल खो दाल दाल। अच्छा, दाल और दाल की अदायगी में फर्क क्या है? दोनों में जुबान की नोक इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन नरम हरूफ में जुबान की नोक सामने वाले दांतों के सिरे से लगेगी, जबकि दाल वाले हरूफ में आपके पास जो जुबान की नोक है वो आपके पास उस सामने वाले दांतों की जड़ से लगेगी, ठीक है। फिर हमारे पास है लेटर रॉ। इसमें हमारे पास जुबान की नोक की पुष्ट, बैक साइड ऑफ द टंग, नोक की जो बैक साइड है ना वो इन्वॉल्व होगी, ठीक है। जुबान की नोक की पुष्ट जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगे, ठीक है, इसका मतलब जुबान आपकी आगे से फोल्ड होगी जब आप रो रा कहेंगे, ठीक है। रॉ, ये आपके पास मोटा होता है। हमने हरूफ मुस्तालिया यानी कि मोटे हरूफ में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 3 हरूफ ऐसे हैं जो शीबा मुस्तालिया होते हैं, कभी मोटे कभी बारीक, लेकिन हर्फ रॉ को बोलते वक्त हमेशा मोटा ही बोला जाएगा, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में बारीक होगा ये आगे जाके इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। रॉ रॉ रॉ, मोटी आवाज में रॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है जा और सीन। ये दोनों हुरूफ हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया है उनको पता होगा कि ये आपके पास सीटी वाले हुरूफ हैं। और सीटी वाले हुरूफ कैसे अदा होते हैं? जब जुबान की नोक सामने वाले नीचे और ऊपर के दोनों दांतों की नोक से लगे, ठीक है, ये दोनों दांत आपस में मिलेंगे और पीछे से यहाँ पे आके इनसे जुबान की नोक टच हो जाएगी। बारीक आवाज में इनको कहेंगे सीटी की आवाज के साथ जा सीन जा सीन जा सीन रॉ जा सीन रॉ जा सीन रॉ जा सीन। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, ठीक है। अब जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से जो तीसरा हरूफ अदा होना था वो आपके पास क्या है? शीन, ठीक है। जुबान का दरमियान ऊपर की जानिब तालु के दरमियान से लगेगा, शीन शीन शीन। आपके पास अब अगला जो हर्फ है वो अगेन आपके पास क्या है? मोटा हरूफ भी है और सीटी वाला हरूफ भी है। तो आपने क्या करना है? मोटे हरूफ की तरह भी अदा करना है इसको और सीटी की आवाज भी निकालनी है, ठीक है। जुबान की नोक जब सामने वाले नीचे और ऊपर के दो दांतों की नोक से लगेगी और जबान के पिछले हिस्से को तालु की तरफ बुलंद करते हुए, क्योंकि ये मोटा हरूफ भी है। सौद सौद सौद, ठीक है। अब लेटर जॉद के लिए देख लीजिए, ये भी हमने मोटे हरूफ में पढ़ा था, हरूफ मुस्तालिया में लेटर जॉद भी आता है। इसकी अदायगी के लिए क्या होता है? एक तो जबान का पिछला हिस्सा तालु की तरफ बुलंद होगा ताकि आवाज मोटी हो जाए। उसके बाद जुबान का जो मोटा किनारा है ना वो ऊपर वाली धारों की जड़ पर लगेगा। अब कुछ लोगों के लिए लेफ्ट साइड पे लगाना आसान होता है, कुछ के लिए राइट साइड पे, जबकि कुछ के दोनों जगह भी टच हो सकता है, लेकिन मेरे लिए लेफ्ट साइड पे लगाना आसान है। जब आप इसको अदा करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका किस जानिब लग रहा है, लेफ्ट की या राइट की जानिब, किस जानिब लग रहा है ये आपने खुद देखना है, ठीक है। ज़ोद ज़ोद, खूब मोटी और दराज आवाज में कहेंगे, ज़ोद ज़ोद। शीन सोद ज़ोद शीन सोद ज़ोद शीन सोद ज़ोद। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा पढ़ने में फ्लुएंसी आएगी, आसानी होगी,
ठीक है। अब आपके पास जुबान की नोक जब सामने वाले ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगती है तो वहां से आपके पास जो तीसरा हरूफ अदा होता है वो है लेटर तो, जो कि मोटे हरूफ में भी है, ठीक है। तो इसको तोआ नहीं कहना, ठीक है, तो कहना है, तोआ नहीं कहना, ये गलत तरीका है। तो जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दो दांतों की जड़ से लगेगी और जुबान का पिछला हिस्सा तालू की तरफ बुलंद होगा ताकि मोटी आवाज भी निकल सके। तो तीसरा नरम हरूफ हमारे पास क्या है, ये भी मोटे हरूफ में भी आता है, ये हम सीख चुके हैं कि नरम हरूफ को कैसे अदा करते हैं। जुबान का सिरा ऊपर के सामने वाले आगे दो दांतों के सिरे से लगता है तो फिर नरमी से लेटर ज़ो अदा होता है, लेकिन मोटी आवाज में, क्योंकि ये आपके पास मोटे हरूफ में भी शामिल है। ज़ो वो ठीक है। अब अगला हमारे पास है आइन। ठीक है, हमने पढ़ा था हुरूफ हल्किया में कि हलक के दरमियान से दो हुरूफ अदा होते हैं, हा हमने पढ़ लिया। अगला क्या है, आइन, बारीक और रगड़ खाती आवाज में आइन, हलक के दरमियान से आइन, तो वो आइन, तो वो आइन, तो वो आइन। खूब प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट हमारे पास है हुरूफ हल्किया में से गैन, जो कि हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से अदा होता है और ये हमारे पास मोटे हुरूफ में भी शामिल है, लिहाजा जुबान की जड़ तालु की तरफ बुलंद होगी ताकि इसको हम मोटी तरीके से अदा कर सकें। गैन, गॉइन, हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से में बिल्कुल टॉप ऑफ द थ्रोट में आप फिंगर रखेंगे ताकि बोलने में और ज्यादा आसानी हो। गॉइन, गॉइन, गॉइन। अच्छा, जो जो बातें मैं आपको बताती जा रही हूँ अगर इस पर आप अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि कौन सा हरूफ कहाँ से और किस तरह से अदा करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, कहीं पे चाहे तो नोट भी करते जाएं कि हर लेटर की अदायगी किस तरीके से और कहाँ से हो रही है, अपने पास पॉइंटर्स लिखते जाइएगा। और खूब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने बैठ के। हम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे एक एक लेटर्स को, बिल्कुल बेसिक बेसिक और बिगनिंग वाली बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको बोलने में आसानी भी हो जाए और चीजें याद भी रह जाएं। अदरवाइज जो हमारे पास मखारिज हैं वो बहुत डिटेल में होते हैं, हम सिर्फ लेकिन बिगनर्स लेवल पे सीख रहे हैं चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर फा। फा की अदायगी के लिए क्या करना है कि ऊपर वाले दोनों दांतों के, ठीक है, ऊपर वाले जो दो दांत है इनका सिरा नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से पे लगेगा और बारीक आवाज में लेटर फा अदा होगा। फा, ऊपर वाले आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दो दांतों का सिरा होंठ के अंदर की जाने वाले हिस्से से लग रहे हैं, नीचे वाले होंठ के, ठीक है। फा, फा, बारीक आवाज में फा, फा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लेटर कॉफ। ठीक है, उर्दू में तो हम कॉफ काफ का कोई फर्क ही नहीं रखते ना, हम दोनों तरीके से मतलब एक ही तरीके से अदा कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन अरबिक में दोनों को डिफरेंट तरीके से अदा किया जाता है ताकि जब आप तिलावत कर रहे हो या सुन रहे हो तो आपको सुनते हुए भी पता चले कि कौन सा हर्फ कहाँ पे आ रहा है। अगर आप हर्फ को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे तो फिर आपको पता भी नहीं चल सकेगा। और हमने अपने शुरू के लेक्चर में सीखा था कि अगर हर्फ से हर्फ बदल जाए, हमने कॉफ की जगह काफ बदल दिया, काफ की जगह कॉफ कह दिया, तो आपके पास जब लेटर चेंज हो गया तो वर्ड चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया और ये आपके पास हराम गलतियों में शुमार होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉफ को कैसे अदा करना है। जुबान की जड़ को कव्वे के करीब से नरम तालू से लगाकर मोटी आवाज में, ठीक है, कव्वे के करीब यानी मुत्तसिल जो जुड़ा हुआ है कव्वे से, ये आपके पास कौवा है, ठीक है, इसके बिल्कुल जो करीब तालू से जुड़ा हुआ है ना जुबान की जड़, वहां से जब लगेगी तो मोटी आवाज में कौफ अदा होगा। आपको महसूस भी होगा जब आप लेटर कौफ अदा करेंगे कि जुबान की जड़ अंदर की तरफ खिंचाव महसूस होगा कि वो पीछे की जानिब जाकर खींच, अंदर की जानिब खिंचाव हो रहा है और वो अंदर की जानिब टच हो रही है, ठीक है। कौफ, कौफ। अच्छा, पिक्चर्स इसलिए लगाएंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए और इमेजिन करने में, महसूस करने में आसानी हो। कौफ, कौफ। जब आप लेटर कौफ अदा करेंगे आपको महसूस होगा कि जुबान आपकी पीछे की जानिब खिंच रही है, अंदर की जानिब वो खिंचाव महसूस होगा, ठीक है। कौफ, कौफ, कौफ। अब काफ जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल अंदरूनी जानिब से जो कौवे के करीब तालू जुड़ा हुआ था उसके उससे थोड़ा सा आगे की जानिब आकर, मुंह की जानिब आकर
काफ की अदायगी होगी, ठीक है। ये बारीक आवाज में अदा होगा, लेकिन काफ काफ काफ। लेकिन जब आप लेटर काफ कह रहे हैं तो आपको जुबान की जड़ की तरफ कोई खिंचाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि अब हम थोड़ा मुंह की तरफ आ गए। पहले हम कौवे की जानिब थे बिल्कुल अंदर की तरफ, अब थोड़े से मुंह की जानिब आ गए, तो लेटर काफ अदा होगा और ये बारीक भी है, ठीक है। काफ काफ काफ। गईन फा कॉफ काफ। गईन फा कॉफ काफ। गईन फा कॉफ काफ, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर लाम, ठीक है। लाम की अदायगी कैसे होगी कि जुबान के बारीक किनारे को, ये जुबान का जो बारीक किनारा है ना, ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाकर, जुबान का बारीक किनारा ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगेगा, जड़ से नहीं, मसूड़ों से। लाम लाम आपको महसूस होगा बोलते हुए भी, आप पिक्चर को भी देखें और बोलते वक्त महसूस करें कि हाँ वहां पे टच हो रहा है या नहीं। लाम लाम लाम, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है मीम। लेटर बा हमने पढ़ा था, कहाँ से अदा होता है, होठों के गीले हिस्से से। अब लेटर मीम कहाँ से अदा होगा, होठों के खुश्क हिस्से से। जब आप होठों के खुश्क हिस्से को नरमी से मिलाएंगे और बारीक आवाज में लेटर मीम अदा होगा। मीम मीम मीम। ख्याल रखना है कि मीम की आवाज में आवाज जो है वो नाक में नहीं जानी चाहिए। जब लेटर मीम को आप अदा करेंगे तो आवाज आपकी नाक में नहीं जाए। नेक्स्ट आपके पास है नून। नून कैसे अदा होगा, जुबान का बारीक किनारे को ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से लगाकर होठों को गोल करते हुए, ठीक है। लाम में हमने क्या किया था, होठों को गोल नहीं किया था। नून में तरीकाकार क्या है, जुबान का बारीक किनारा ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से ही लगेगा, लेकिन दांतों की पोजीशन चेंज है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, पहले थोड़े से साइड की जानिब थे, अभी आगे के 5 दांत इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये 6, 3 इधर वाले, 3 इधर वाले, ठीक है। तो होठों को गोल करने के साथ साथ आपने इस नून को अदा करना है। नून नून, मसूड़ों से लगेगी जुबान का बारीक किनारा, होठ गोल, बारीक आवाज में नून नून। आवाज का ख्याल रखना है कि नाक में नहीं जानी चाहिए। लेटर मीम और नून कहते हुए आपकी आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है लेटर वाव, जबकि वो हुरूफ मद्दा में शामिल ना हो, क्योंकि हुरूफ मद्दा आपके पास जो मुंह का खाली हिस्सा है वहां से अदा होते हैं। अभी हम हुरूफ मद्दा की अदायगी नहीं सीख रहे, आगे जाके हम सीखेंगे। अभी हम वाव की बात कर रहे हैं जो कि गैर मद्दा है, ठीक। होठों को गोल करके ना तमाम बंद करने से, बारीक आवाज में ना तमाम यानी कि इनकम्प्लीट बंद करने से। बिल्कुल बहुत ज्यादा गुलाई नहीं करनी, बिल्कुल मामूली सी गुलाई आएगी होठों में, ना तमाम, बिल्कुल ठीक। वाव वाव वाव। लाम मीम नून वाव। लाम मीम नून वाव। लाम मीम नून वाव। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने पास पॉइंटर बनाते जाएं, मिरर के सामने बैठें और फिर इसकी अदायगी देखें कि आप सही तरीके से अदा कर रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो 2 हरूफ आपको पहले से ही आते हैं, क्योंकि ये आपके पास हरूफ हल्किया में है, शॉर्ट लेटर्स में शामिल हैं। और जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड किया हुआ है उनको पता होगा कि हलक का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है सीने की तरफ, वहां से 2 हरूफ अदा होते हैं, हा और हमजा। बारीक और बगैर रगड़ खाती आवाज में, आवाज थोड़ी भारी होती है इसमें, ठीक है। हा हमजा, हा हमजा, हा हमजा, हा हमजा। नेक्स्ट आपके पास है जुबान के दरमियान, जब ऊपर की जानिब तालू के दरमियान से लगेगा तो वहां से लेटर या भी अदा होगा। वहां से हमने 3 हुरूफ अदा करने सीखे, जीम शीन या, जीम शीन या, ठीक हो गया। हा हमजा या, हा हमजा या, हा हमजा या। आपने हमजा नहीं करना, बहुत हमजा भी नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल दरमियानी तरीके से बोलना है, हमजा
हमजा, हा, हमजा, या। तो यहाँ तक जनाब हमने टोटल जो हमारे हुरूफ तहज्जी थे जो कि 29 थे, उनकी अदायगी सीख ली है कि किस तरीके से एक एक हर्फ को सही तरीके से हमको अदा करना है। दोबारा से इसको बार बार सुने, बार बार उसी तरीके से बोलने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप बोलते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको बोलने में आसानी होगी, और फिर जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि जिस तरीके से आप पहले पढ़ते थे और जिस तरीके से अब पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, दोबारा बता दूं, हमने मखारिज को डिटेल में नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें सीखी हैं, क्योंकि मखारिज में बहुत डिटेल आती है। तो लेकिन हमने बिगनर्स लेवल पे हम इस चीजों को सीख रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों को लेते हुए चल रहे हैं। हुरूफ की अदायगी हमने सीख ली है, लेकिन उसके पीछे क्या थ्योरी है वो हमने डिटेल में कवर नहीं की है। लेकिन हुरूफ को अदा किस तरीके से करना है वो हमने सीख लिया है। ठीक है, मखारिज हमारे पास टोटल 17 होते हैं, जो कि 5 मकाम से अदा होते हैं, 5 प्लेसेस। वो पहली क्या होती है आपके पास? नोज यानी कि खैशूम, जॉफ यानी कि माउथ, थ्रोट यानी कि हलक, टंग यानी कि लिसान, लिप्स और शफतान। ठीक हो गया? चलिए जी, उम्मीद है कि आपको हर चीज बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमसे दिए गए एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ईमेल एड्रेस है हमारा, और एक हमारे पास हमारा फेसबुक का लिंक है। आप वहां पे हमें मैसेंजर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, चलिए जी, एंड करते हैं अपनी क्लास को। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि सबको इससे फायदा हासिल हो और हर कोई तजवीज़ बेहतर तरीके से सीख सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।